हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे हिस्ट्री का। और इसका टॉपिक है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। मीन्स राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन डे। शंकरन woke up to see his grandparents already to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know, were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." Election day means चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो जो दोनों थे वो चुनाव केंद्र पर, जहां वोट डालने जाते हैं, पोलिंग बूथ, चुनाव केंद्र, वहां पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे और वोट डालना चाहते थे सबसे पहले उसके नाना नानी। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वो इतने एक्साइटेड क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दीबाजी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आज हम अपने लीडर्स को चुनने के लिए जा रहे हैं वोट देकर। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। कुछ लोग शासक कैसे बने। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो ऑन। लगभग 50 सालों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। जब चुनाव नहीं होते थे, इलेक्शन नहीं होते थे, तो उस समय लोग शासक कैसे बनते थे। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द पीपल। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि कुछ राजा शायद जन मतलब लोगों द्वारा चुने जाते थे। But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने का जो प्रोसेस था उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. कुछ लोग बड़े बड़े हवन या यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, फेमस हो गए। जब कुछ लोगों ने बड़े बड़े हवन किए तो वो राजा के रूप में फेमस हो गए। द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज to wander freely and it was guarded by the raja's men. इस यज्ञ में क्या होता था, इसमें एक घोड़े को राजा के सैनिकों की देखरेख में फ्री घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। These rajas were them invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुजारियों द्वारा संपन्न किया जाता था। जो यज्ञ था वो एक खास पुजारी ही करते थे। इसके लिए राजा
उन पुजारियों को काफ़ी सारे उपहार गिफ्ट देता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर हिम। अश्वमेध करने वाला जो राजा होता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में जो भी लोग, जितने भी लोग आए रहते थे, राजा आए रहते थे, दूसरे राज्य के जो राजा आए रहते थे, वो उस अश्वमेध करने वाले राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे, उपहार लाते थे। द राजा वॉज द सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। इन सभी आयोजनों में राजा का जो स्थान था वो मुख्य होता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। हिज चैरियोटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के जगह में राजा का जो सारथी होता था वो उसका सहचर होता था, उसका दोस्त भी होता था। यज्ञ करने वाला, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों, जो वो राजा के जो भी जीत होती थी लड़ाई के मैदान में, और उसके दूसरे गुणों को वो क्या करता था, बताता था। वो चैरियोटियर, वो सारथी, उसका रथ चलाने वाला। He relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और उसके जो पुत्र होते थे, उनको छोटे छोटे कई अनुष्ठान करने होते थे। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance ऑफ द सेक्रीफाइस। जो दूसरे राजा थे, जो वहाँ आए रहते थे, उस अश्वमेध करने वाले राजा के महल में आए रहते थे, जो दूसरे राजा, उनको सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी जो प्रोसेस था उसको देखना होता था। प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। जो पंडित होते थे, जो वो यज्ञ हवन करवाते थे, वो जो पंडित राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ दूसरे कई सारे अनुष्ठान करते थे। पवित्र जल छिड़कते थे राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो ब्राउट गिफ्ट्स। जो विश और वैश्य लोग थे, उनके जैसे सामान्य लोग गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. जिन्हें पुजारी शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उनको किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता शूद्र लोगों को। वर्णास को हिंदी में बोलते हैं वर्ण। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस बुक आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद, अबाउट विच यू लर्नड इन चैप्टर 5. These include the Samved, Yajurved and the Atharved, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. इस समय नॉर्थ इंडिया में, खासकर गंगा यमुना जगहों में, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए गए। इनके जो अंदर आते थे, इन ग्रंथों के अंदर आते थे, वो थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और दूसरे कई सारे ग्रंथ शामिल थे इनमें।
जो पुजारी थे, ये पुजारियों ने इन ग्रंथों को अलग अलग तरह के अनुष्ठान और उन अनुष्ठानों को पूरा करने की विधियाँ इन किताबों में बताई हैं। इन बुक्स में सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। There were several different groups in society at this time. उस समय समाज में कई समूह थे। Priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fishing folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. Others, including many herders, craft persons, laborers, fishing folk, and hunters and gatherers, were poor. जिनमें कई सारे ग्रुप थे। उस समय समाज में कई सारे ग्रुप थे जिनमें पुजारी थे, योद्धा थे, कृषक मतलब खेती बाड़ी करने वाले किसान, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगलों में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुजारी और योद्धा वैभवशाली थे, काफ़ी पैसा था उनके पास, वहीं कुछ किसान थे जो और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले लोग जो थे वो उनके पास पैसा नहीं था, वो निर्धन थे, गरीब थे वो। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। पुजारियों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा था। कॉल्ड वर्णास, जिनको उन्होंने वर्ण का नाम दिया। पुजारियों ने 4 ग्रुप में लोगों को बांटा और इन ग्रुप में इनको उन्होंने वर्ण का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। पुजारियों के अनुसार जो हर वर्ण है उनके अलग अलग काम निर्धारित थे। द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मणों का था। 4 वर्ण थे। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सबसे पहला वर्ण था वो था ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना और उनका वेदों को पढ़ाना, यज्ञ करना और उपहार लेना, ये था ब्राह्मणों का काम। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, ऑल्सो नोन एज क्षत्रियास। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। जो दूसरा स्थान था वो शासकों का था, जिसमें क्षत्रिय लोग आते थे। उन क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। थर्ड वर द विश और द वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रियास एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। जो तीसरा स्थान था वो विश या वैश्य का था। इस ग्रुप में जो लोग आते थे उनमें थे किसान, पशुपालक और व्यापारी लोग। क्षत्रिय और वैश्य जो दोनों लोग थे उन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर्स 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। जो वर्णों में जो आखिरी स्थान था वो शूद्रों का था। इनका काम जो 3 वर्ण के लोग हैं उनकी सेवा करना होता था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार भी नहीं था। इनको कोई भी हवन करने का या अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था शूद्रों को। Often women were also grouped with the Shudras. Both women and the Shudras
were not allowed to study the Vedas. कभी कभी औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। औरतों को और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार भी नहीं था, उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. पुजारियों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin, and so on. Later, they classified some people as untouchables. These included some craft persons, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. The priest said that contact with these groups was polluting. उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। जो अछूत ग्रुप था उसमें कुछ लोग जो थे वो थे शिल्पकार, शिकारी, भोजन इकट्ठा करने वाले लोग थे, उनमें शूद्र लोगों में जो अछूत लोग थे उनमें। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। शवों मतलब डेड बॉडी को जलाने या दफनाने का काम करते थे, वो भी अछूत लोगों में आते थे। इन लोगों से संपर्क करना भी अपवित्र माना जाता था। Many people did not accept the system of Varna laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priests. Others felt that birth could not be a basis for deciding which Varna people belonged to. Besides, some people felt that there should be no differences amongst people basis on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of the priest was limited. कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं अपने आप को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अलावा कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना को सही नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान जो भी हवन या अनुष्ठान संपन्न करने का उनका भी अधिकार होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का या पुजारियों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। कुछ सब कॉन्टिनेंट्स में पुजारियों का प्रभाव बहुत सीमित था या नहीं था उस टाइम पे।